हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। आज मैं आपके बात जो करने वाला हूं वो चैप्टर है आपका 12th का कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान से रख के जाना है, उसकी हम बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक आज का आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर जो आपका 8 मार्क्स का है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम है 31 मार्च को, उसमें ये चैप्टर आपका आने वाला है पूरे 8 नंबर का, यानी 80 में से 8 नंबर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से आएगा। अराउंड 10% हो गया आपका। कॉमर्स वाले हो, परसेंटेज तो निकाल सकते हो। तो 10% की हम बात करेंगे तो आज का ये 2 या 5 मिनट का जो भी लेक्चर है पूरे 10% के लिए होगा। तो स्टार्ट। तो आपको क्या क्या आना चाहिए, देखो जो सबसे बेसिक किसी भी चीज का ना जो प्लेटफॉर्म बेस होता है वो मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेस में दिक्कत है तो भाई साहब क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बच्चों में यही गलती आती है कि बच्चे पता क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देते हैं, भाई साहब बेस का पता नहीं होता कि कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं। तो एक बात याद समझो यार, अगर आपका कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ है तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हर तीसरे क्वेश्चन में आपको डाउट मिल जाएगा। फिर आप उससे पूछेंगे, ऑनलाइन में देखता हूं बच्चों के साथ यही होता है, कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और फिर दिक्कत ये आती है जब वो क्वेश्चन करते हैं तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फंस जाते हैं। तो मैं उन्हीं बेसिस की बात करूं, आपको 5 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कर लो हो जाएगा। भाई साहब बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो आप, आखिरी स्कूल का आखिरी एग्जाम है, इसका कोई स्कूल नहीं है, आप सीधे कॉलेज में पहुंच जाओगे। तो याद रखना कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का क्लियर बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत परेशानियां आएगी आपको, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो किसी भी तरीके का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कर सकते हो। तो कोई भी चैप्टर अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो पहले कॉन्सेप्ट पे काम करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उसके क्वेश्चंस बनाओ। क्वेश्चंस बस आपको एक प्रैक्टिस दे देता है कि एग्जाम के टाइम पे आपको सोचना नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन देखते हो, फटाफट करा दो। टाइम मैनेजमेंट इससे ही होता है भाई साहब। तो देखो क्या क्या आपको ध्यान रखना, जो बेसिक्सली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बेसिक्स भी आपको बता ही देता हूं। सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, मतलब आपको तीनों एक्टिविटी के बारे में बताऊं। आपको पता है कि 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो आपको तीनों एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए कि किस एक्टिविटी में क्या क्या आता है, किसका क्या कॉन्सेप्ट है। 1 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वहां भी काम आएगा आपको। ध्यान रखना 1 नंबर वाले क्वेश्चन को जब मैंने आपको पढ़ाया तभी बताया था कि 1 नंबर के क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन से भाई साहब कंपेयर करके आंसर मत लिखना। जैसे एग्जांपल 4 मैंने बोला इंटरेस्ट पेड, तो अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आया तो इसका आंसर भाई साहब होता है कि इंटरेस्ट अगर कोई नॉर्मल कंपनी पे करती है तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर वो एक फाइनेंस कंपनी है तो ऑपरेटिंग का पार्ट है। आपने पढ़ा तो आप रिलेट कर पाओगे, नहीं पढ़ा तो आप कॉन्सेप्ट देख लो, फिर जो मैं बात बोल रहा हूं रिलेट कर पाओगे। लेकिन वही अगर मैं क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करूं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं, तो वही इंटरेस्ट पेड हम 2 जगह दिखाते हैं, फाइनेंसिंग में भी दिखाते हैं, ऑपरेटिंग में भी दिखाते हैं। तो उस क्वेश्चन के प्रैक्टिकल को दिमाग में रख के भाई साहब आंसर मत लिखना, एमसीक्यूज के ध्यान रखना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन बनना बहुत बच्चे इसी चीज से गलत करते, तो ये चीज दिमाग में रखना। पहली चीज, तीनों एक्टिविटी क्लियर हो गई कि भाई सर हमें तीनों एक्टिविटी के बारे में बताया कि ऑपरेटिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है। फिर आता है क्या क्या ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, कैश फ्लो इसके अंदर है, 10 लेक्चर है कैश फ्लो के। अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो भाई साहब तो आपका टाइम है, अभी उस टाइम को यूटिलाइज करो और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। फिर क्वेश्चन बनाओ 8 नंबर फिक्स, एक एक करके यूनिट उठाओ, उसके टॉपिक को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नंबर फिक्स करो, आगे बढ़ो। यही टाइम आप कैसे ही कर सकते हो। तो देखो अगर आपका ऑपरेटिंग का फॉर्मेट क्लियर हो गया, इन्वेस्टिंग क्लियर हो गया, फाइनेंसिंग में देखो कुछ बातें जो ध्यान रखनी है। सबसे पहला एसेट्स का अकाउंट बनाना आपको। तो एसेट्स अकाउंट बनाने के 2 मेथड थे, नेट एसेट्स मेथड। मैं थोड़ा एक वीडियो एकदम एंड तक देखना, आज मैं कुछ छोटी और बहुत सारी बातें बताऊंगा जो बच्चे गलतियां करते हैं, बट आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं क्या क्या है। तो नेट एसेट्स मेथड और ग्रॉस एसेट्स मेथड। तो आपको नेट एसेट्स मेथड में क्या होता है भाई साहब, कैसे अकाउंट बनता है, कब बनता है ये बताना चाहिए। ग्रॉस एसेट्स मेथड कब लगता है, कैसे अकाउंट बनता है ये बताना चाहिए। टॉपिक है, आप देख सकते हो वहां से। तो ये क्लियर कर लिया आपने। इसके बाद एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। पहला काम हुआ ये, दूसरा ये हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। बहुत ध्यान में, बहुत ही काम की बात है ये, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कब बनता है तो क्या क्या लिखा जाता है ये बताना चाहिए आपको। इसके बाद या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखो इंटरेस्ट और डिविडेंड की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट और डिविडेंड की कैलकुलेशन एज पर द डेट। अगर डेट दिया तो उसके अकॉर्डिंग, अगर डेट नहीं दिया होता तो हम ओपनिंग बैलेंस पे देते हैं, याद रखना आप। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड की कैलकुलेशन में भी बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर अगर लिखा 10% डिवेंचर दिया हुआ है 2019 और 20, ओपनिंग और क्लोजिंग,
मान लो शुरू में 1 लाख का है, एंड पे 2 लाख का हो गया सपोज, तो आपका 1 लाख रुपए का बढ़ गया, तो जो 1 लाख बढ़ा हो तो फाइनेंसिंग में चला गया। अब इंटरेस्ट देना है, तो कुछ नहीं बोला हो तो आप क्या करोगे, तो जब कुछ नहीं लिखा तो आप ओपनिंग वाली वैल्यू यानी 1 लाख पे दे दोगे 10%, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट के साथ क्या करते हैं, फाइनेंसिंग से माइनस ऑपरेटिंग में प्लस। वही यार अगर ये 1 नंबर में भी एमसीक्यू में आ सकता है, मान लो लिखा होता है कि एडिशनल डिवेंचर आपने साल के एंड पे इशू किया है, एंड पे, तो पूरे साल 1 लाख का चला तो ओपनिंग पे देंगे, शुरू में किया तो क्लोजिंग पे देंगे, बीच में कराया तो 6 महीने ओपनिंग मतलब 1 लाख पे 6 महीने 2 लाख पे कैलकुलेट करेंगे, वो इंटरेस्ट आएगा। सेम डिविडेंड पे होता है। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देख लेना, इस पॉइंट पे भी बच्चे गलती करते हैं, तो इस वाले पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान से देखना। फाइनेंशियल एक्टिविटी के जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी लिखा होता है प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होता है प्रीमियम पे, मान लो 10% प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, मान लो प्रेफरेंस शेयर शुरू में 1 लाख का है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो गलतियां करते बच्चे, एंड पे 2 लाख का, तो प्रेफरेंस शेयर जो आपका रिडीम हुआ कितना हुआ, 1 लाख से 2 लाख, यानी 1 लाख का रिडीम मतलब ये शुरू में 2018 है, ये 2017 है, मतलब 2019 है, तो 2 लाख से 1 लाख यानी 1 लाख कम हुआ प्रेफरेंस शेयर्स, और लिखा प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हो रहा है वो 10% प्रीमियम पे, तो 1 लाख तो ये कम हुआ प्लस 10% प्रीमियम यानी 10% मतलब 10,000 रुपए आपने ज्यादा दिया होगा, यानी 1/10 की पेमेंट की होगी आपने, तो 1/10 आप फाइनेंसिंग से माइनस कर दोगे, और जो प्रीमियम है 10% जो एक्स्ट्रा पे किया आपके लिए लॉस है तो वो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। तो इसे ये पॉइंट इसको ध्यान रखना। तो इन सारे टॉपिक्स को आप पहले रिवाइज कर लो, रिवाइज करने के बाद एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग, रिवाइज करने के बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाओ, ये ही सारे पॉइंट घूम फिर के आपके पास मिलेंगे और आपको क्वेश्चन करना है। प्रपोज डिविडेंड के लिए भी ध्यान रखना, कभी नीचे नोट में हमेशा लिखा मिलेगा प्रपोज डिविडेंड दिया होगा तो 2 वैल्यू दी होगी, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर लेना होता है, तो आप प्रीवियस ईयर लेना, करंट ईयर के डिविडेंड का प्रपोज डिविडेंड का कोई काम नहीं है। इंटरिम डिविडेंड है तो एक वैल्यू दी होती है फाइनेंसिंग से माइनस ऑपरेटिंग में प्लस। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप कैश फ्लो करते टाइम पहले रिवाइज कर लेना, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन बनाओ, आपका चैप्टर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन करने में कोई डाउट्स आ रहा है तो हम बैठे हैं, हमसे कमेंट करके पूछो, जरूर बताएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए ही यहाँ पे बैठे हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो कि वो भी शॉर्ट टर्म में टॉपिक्स को रिवाइज कर ले। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स मैंने डाल दिए जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डले हुए हैं, तो वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख लो, उन चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वो एग्जाम में फिक्स आने वाली चीजें हैं जो आएंगी ही आएंगी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं आप, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। चलो बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।